मनुष्य मनुष्य को मरते देखता है, कितनी बार अपने ही सगे संबंधियों को अपने कंधे पर ले जाकर फूंकाता है। उस समय कुछ क्षण को उसकी मोह निद्रा भंग होती है। वह पुकार उठता है, राम नाम सत्य है। निश्चित रूप से आभास होने लगता है कि बाकी सब कुछ असत्य है। मनुष्य देह को भस्मीभूत होते देख वह सोचने लगता है, एक दिन मेरा भी यही होना है। जिस शरीर को अपना समझ मैंने उसकी तुष्टि पुष्टि को ही जीवन का उद्देश्य मान रखा है, वह एक धोखा है। आज है, कल नहीं। उसकी सेवा करना बहुमूल्य जीवन को पानी में बहाना है। अब मैं उसकी सेवा न कर उन प्रभु की सेवा करूंगा जो नित्य सत्य और अनंत सुख और शांति के दाता है। वह जब श्मशान से घर लौट कर आता है, उसे फिर माया घेर लेती है और वह फिर पहले की तरह शरीर और इंद्रियों की सेवा में जुट जाता है। पर बंगाल के पाबना जिले के गोविंदपुर ग्राम के बणिक वंश में उत्पन्न श्री सुबलदास बाबा जी 17 वर्ष की अवस्था में जब अपनी गर्भधारिणी मां को श्मशान फूंक कर आए तो घर नहीं लौटे। उनकी वैराग्याग्नि पहले ही सुलग चुकी थी। जब वे पावना से कुछ दूर फरीदपुर में प्रभु जगत बंधु और उनके परिकरों के संपर्क में आए थे, पर अब मां की मृत्यु के पश्चात वह इतनी प्रचंड हो उठी कि माया पिशाची का उसके पास फटकने का प्रश्न ही न रहा। उन्होंने प्रभु के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करने का संकल्प कर लिया। जगत बंधु प्रभु के एकांत भजन का आदर्श उनके सामने था। उन्होंने भी उन्हीं की तरह किसी कुटिया में, जिसमें उनके और प्रभु के सिवा और कोई न हो, बंद रहकर उनके स्मरण और चिंतन में सारा जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया। ऐसी एक कुटिया की खोज में वे निकल पड़े। गोविंदपुर से कुछ दूर साकरकंदी ग्राम में श्री अनादि कृष्ण दत्त नाम के एक भक्त रहते थे। उनके पास जाकर उन्होंने अपना मंतव्य प्रकट किया। उन्होंने अपने मकान में एक कोठरी दे दी। उसी में हर समय बंद रहकर वे उच्च स्वर से नाम कीर्तन करने लगे। अनादि कृष्ण दत्त महाशय की पत्नी भक्तिमती सतदल दत्त उनसे पुत्रवत स्नेह करती और उनका हर प्रकार से ध्यान रखती। वे 2 वर्ष वहां रहे। इसी बीच नवद्वीप जाकर सिद्ध श्री चैतन्य दास बाबा के शिष्य श्री कृष्णदास बाबा से मंत्र दीक्षा ले आए। दीक्षा के साल भर बाद श्री कृष्णदास बाबा 150 वर्ष के होकर धाम पधारे। धाम पधारने के पूर्व उन्होंने सुबलदास से कहा, तुम वृंदावन चले जाओ, तुम्हारे भजन की पूर्ति वहां होगी। इसलिए वे वृंदावन चले गए। गुरुदेव का डोर कॉपीन साथ ले गए। वृंदावन में कालिदा के श्री प्राण कृष्णदास बाबा के दर्शन कर उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्हीं से वेश देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, तुम्हें गुरुदेव का डोर कॉपीन मिला हुआ है तो तुम्हारा वेश तो हो ही गया, बस उसे धारण कर लो। उनकी आज्ञा से उन्होंने डोर कॉपीन धारण कर लिया, पर वे अपना वेश का गुरु उन्हीं को मानते रहे। प्राण कृष्णदास बाबा के अतिरिक्त उन्होंने श्री जगदीश दास बाबा और पंडित रामकृष्ण दास बाबा का भी संग किया। इनके संग से राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीला चिंतन करने का लोभ जागा। तब वे एक ऐसे एकांत स्थान की खोज करने लगे जो लीला चिंतन के लिए सब प्रकार से अनुकूल हो। मुख्य रूप से इस उद्देश्य से वे साधुओं की मंडली के साथ 84 कोस व्रजमंडल परिक्रमा को निकले। राधा कुंड पहुंचे तो उन्हें लगा कि यही वह स्थान है जिसकी उन्हें खोज है। जब नंदगांव पहुंचे तो श्री नित्यानंद दास बाबा ने उनसे उनके निकट रहकर भजन करने को कहा। नित्यानंद दास बाबा के संग के लोभ से वे वहां रुक गए। मंडली आगे निकल गई। कुछ दिन वहां रहकर भजन किया, पर उनके मन में तो बसा हुआ था राधा कुंड, जो राधा कृष्ण के नित्य मिलन और उनकी मधुर लीलाओं की स्थली है। वहां श्याम कुंड के तट पर एक जीर्ण कुटी उनके बहुत मन भाई थी। एकांत नित्यानंद दास बाबा के आश्रम में कहा था, इसलिए वे राधा कुंड चले गए और उस कुटी में रहकर अष्टकालीन लीला चिंतन करने लगे। वे रात दिन उस कुटिया में बंद रहकर एक आसन पर बैठे बैठे भजन करते। दिन निकलने से पहले अंधियारे में एक बार शौच और कुंड स्नान के लिए और दिन छिपने के बाद एक बार मधुकरी के लिए बाहर निकलते। कुटिया इतनी जीर्ण थी कि वह आदमी के रहने योग्य नहीं थी। जाने कब से उसमें कोई नहीं रह रहा था। बाबा को वह इसलिए भाई थी कि उसमें एकांत अधिक था और माया के लिए अपने प्रभाव का विस्तार करने की उसमें गुंजाइश कम थी। 12 वर्ष तक बहुत कष्ट झेलकर भी बाबा उसमें भजन करते रहे। पर वृंदावन के भजनाश्रम के निर्माता श्री जानकीदास सेठ की भक्तिमती सेवा परायणा भगिनी से उनका कष्ट न देखा गया। उन्होंने उस कुटिया का पुनरुद्धार कर उसे बाबा के निर्विघ्न भजन करने के लिए सब प्रकार से उपयुक्त बना दिया। कुछ दिन बाद राधा कुंड में प्लेग फैला। व्रजवासी घर छोड़ इधर उधर जाने लगे। मधुकरी का वहां अभाव हो गया।
तब बाबा राधाकुंड से 3-4 मील दूर पालोर ग्राम जाकर रहने लगे। एक दिन जब वे दिन छिपे मधुकरों को निकले तो एक ब्रजवासी के घर राधे श्याम की आवाज लगाई। एक युवती ने दरवाजा खोला और भीतर आकर मधुकरी ले जाने को कहा। बाबा भीतर चले गए। उन्हें क्या पता था कि उस समय उस घर में युवती अकेली है। बाबा के भीतर होते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और मधुकरी के लिए कुछ रुकने को कहते हुए त्रिषित नेत्रों से उनकी ओर देखने लगी। उसकी दृष्टि ने न जाने बाबा के कौन से मर्मस्थल पर आघात किया। उनके नेत्रों से आंसुओं की गंगा बहने लगी। यह देख युवती के भाव में तत्काल परिवर्तन हुआ। एक दूसरे आवेश में उनके सिर पर हाथ रखते हुए वह बोली, रोवे काय के बाबा, कोई नाय, राधा रानी जरूर तो पे कृपा करेगी। इस घटना के बाद बाबा भवसा ग्राम जाकर रहने लगे। 6 महीने पालोर और भवसा में रहकर प्लेग का प्रकोप शांत हो जाने पर वे फिर राधाकुंड चले आए। उनका भजन में आवेश अब इतना बढ़ गया कि मधुकरी के लिए जाना श्री दूभर हो गया। अक्सर कई दिन उन्हें बिना मधुकरी के ही बीत जाते। यह देख भवसा ग्राम के बाबा राधिका दास ने उनके जीवन निर्वाह के लिए जैसी तैसी व्यवस्था कर दी। वे भवसा ग्राम में उनके लिए मधुकरी की रोटियां इकट्ठा कर लेते, उन्हें सुखाकर 15-20 दिन में एक बार बाबा को दे आते। सूखी रोटियां खाते खाते बाबा को बहुत दिन बीत गए। उनका मेरुदंड टेढ़ा हो गया और शरीर एक ओर झुक गया। डॉक्टर ने कहा कि सूखी रोटियां खाने के कारण ही ऐसा हुआ है। बाबा का कोई शिष्य होता तो उनके लिए ताजी मधुकरी ले आया करता, या वे किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। कई लोग 3-4 वर्ष तक दीक्षा के लिए उसके पास चक्कर काटते रहे, पर उन्होंने एकांत भजन में शिष्यों को बाधक समझ किसी को दीक्षा नहीं दी। श्री प्राण कृष्णदास बाबा को इस सारी स्थिति का चला तो उन्होंने उन्हें बुलवा भेजा और कुछ लोगों को वेश देने की आज्ञा को श्री श्याम सुंदर दास, श्री राधारमण दास, श्री गौर सुंदर दास, श्री राम कृष्णदास और श्री जैनिताई दास उनके शिष्य हुए। श्री जैनिताई दास उनके निकट एक दूसरी कुटिया में रहकर सेवा करने लगे। उनके लिए मधुकरी भी वे ही कलाने लगे, पर बाबा को परापेक्षा पसंद नहीं थी। वे अपने शिष्यों से भी सेवा कम से कम लेना चाहते थे, इसलिए कुछ दिन बाद वे अपनी रसोई अपने आप बनाने लगे। उनके 1-2 भक्त महीने में एक बार उन्हें कच्चा सामान पहुंचा दिया करते। वे संध्या समय एक बार भात बना लेते, कुटिया में कुआं या उससे जल भी अपने आप खींच लेते। कभी कोई विशेष आवश्यकता होती, जैनिताई बाबा को आवाज दे लेते। कुटिया के पीछे एक छोटा दरवाजा था, जिसमें से आदमी बैठा बैठा ही भीतर आ जा सकता था। उसके बाहर जैनिताई बाबा जा बैठते। बाबा दरवाजा खोलकर भीतर से उनसे बात कर लेते। जैनिताई भी साधारणतया कुटिया में प्रवेश करने की मनाही थी। बाबा के संबंध में यह बात प्रसिद्ध थी कि वे मौन रहते हैं और दर्शन किसी को नहीं देते। साधारण रूप से यह बात ठीक थी, पर ऐसा नहीं कि वे बिल्कुल किसी से मिलते ही न थे। जब कोई अनुरागी महात्मा या भक्त आ जाते तो वे उनसे जी खोलकर मिलते और बातें करते। नवद्वीप के श्रीकांत गोस्वामी, गोवर्धन के श्री अद्वैत दास बाबाजी और वृंदावन के श्री बालकृष्ण दास बाबाजी महाराज कुछ ऐसे महात्माओं में से थे जो अक्सर उनके पास जाया करते और जिनके साथ लीला कथा, प्रसंग, गान और हास्य विनोद में बाबा घंटों व्यतीत कर दिया करते। बाबा ने लगातार 24 वर्ष तक उस कुटिया के भीतर अकेले रहकर भजन किया। इस बीच सूर्य का प्रकाश उन्होंने कभी देखा या नहीं कहना कठिन है। साधारण मनुष्य इस प्रकार के एकांतवास को कारावास समझे तो गलत न होगा। स्वेच्छा से इस प्रकार के लंबे एकांतवास में वही रह सकता है जिसे कोई विशेष आंतरिक उपलब्धि हो। बाबा की आंतरिक उपलब्धि का आभास 2-1 घटनाओं से मिलता है, जो इस प्रकार है। एक बार जैनिताई दास ने रात 3 बजे स्वप्न देखा कि बाबा के शरीर से एक भयंकर सर्प लिपटा है और उन्हें दंशन कर रहा है। यह देख वे चीख पड़े। उनकी नींद भंग हो गई। बाबा के अनिष्ट की आशंका से चिंतित हो वे भागकर उनकी कुटिया पर गए। टार्च के सहारे खिड़की में से झांक कर देखा तो बाबा निश्चेष्ट बैठे थे। उनके नेत्रों से अजस्त्र अश्रुधार प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने राधे राधे कहकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहा, पर वे बाह्य संज्ञाहीन थे। जैनिताई दास बाबा किंकर्तव्य विमूढ़ जैसे खड़े रोते रहे। 1.5 घंटे बाद उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ। तब उनकी दृष्टि रोते हुए जैनिताई दास पर पड़ी। जैनिताई दास ने बाहर से ही स्वप्न की बात की। बाबा ने हाथ हिलाकर चले जाने का संकेत किया। उनका संकेत पाकर जैनिताई समझ गए कि बाबा का कोई अनिष्ट नहीं हुआ और वे प्रसन्न मन अपनी कुटिया पर लौट आए।
दूसरे दिन संध्या समय उन्हें बाबा के दर्शन का अवसर मिला। तब बाबा ने कहा, तुमने जो स्वप्न देखा था वह ठीक था। मुझसे सेवा में त्रुटि हो गई थी। प्रिया प्रियतम का लीला कौतुक देख मैं इतना मुग्ध हो गया कि मेरे हाथ से सेवा के इत्र की शीशी गिर गई। सेवा से वंचित होने के दुहक के कारण मेरी लीला स्फूर्ति बंद हो गई। विरह सर्प के दंशन से मैं मृत प्राय हो गया। तब करुणामयी स्वामिनी ने प्रकट होकर सांत्वना दी और मेरी प्राण रक्षा की। फतेहपुर सीकरी के श्री जानकी प्रसाद रईस बाबा के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। एक बार उनके साथ रेलवे के चीफ इंजीनियर और 3-4 युवतियां आए। सुंदर वेशभूषा में उन युवतियों को देख बाबा एकदम अधीर हो गए। उन्होंने लंबी हुंकार भरी और उनका शरीर केले के वृक्ष के समान कांपने लगा। जैनिताई दास ने उन्हें कसकर जकड़ लिया, नहीं तो वे भूमि पर लोटपोट होने लगते। इंजीनियर साहब को लगा कि बाबा पर भूत आ गया है। जानकी प्रसाद जी की उन्हें यह समझाने में कठिनाई हुई कि ऐसा किसी अलौकिक भाव के कारण हुआ है। उन लोगों के चले जाने के बहुत देर बाद बाबा प्रकृतिस्थ हुए। जैनिताई दास में कौतुकवश भावाविष्ट होने का कारण पूछा तो वे बोले, उन युवतियों को देख मुझे राधा रानी की सखियों और मंजरियों का उद्दीपन हुआ आया था। बंगाल के सुप्रतिष्ठित पंडित परम भागवत श्री आनंद गोपाल प्रभु अक्सर वृंदावन आकर अपने कथामृत द्वारा महात्माओं की सेवा किया करते। महात्मा उनकी कथा के लिए लालायित रहते और उनके आने की बाट जोहा करते। सुबलदास बाबा तो कुटिया से बाहर निकलते ही न थे। वे कथा में कभी नहीं गए। पर एक बार प्राणगोपाल प्रभु के विशेष आग्रह की अवहेलना न कर सकने के कारण उन्हें जाना पड़ा। एक मधुर लीला प्रसंग को सुनते सुनते उन्हें उस लोला की साक्षात स्फूर्ति होने लगी और वे मूर्छित हो भूमि पर लौट गए। लोगों को कुटिया तक कंधों पर लिटाकर उन्हें लाना पड़ा। सुबलदास बाबा कभी बीमार नहीं पड़े। सन 1962 ज्येष्ठ शुक्ला नवमी को प्रातः 4 बजे कुंजभंग लीला के समय साधारण रूप से स्वस्थ अवस्था में ही वे धाम पधारे। धाम पधारने के पूर्व उन्होंने जैनिताई दास बाबा को उपदेश करते हुए कहा, आसन कभी न छोड़ना। जो व्यक्ति आसन सिद्ध कर लेता है उसकी मंत्र सिद्धि में देर नहीं लगती। बाबा अपनी कुछ रचनाओं की हस्तलिपियां छोड़ गए हैं। उनके नाम है 1 स्वप्न विलासामृत, 2 अष्टकाल प्रार्थनामृत तरंगिनी, 3 प्रार्थनामृत स्तव पुष्पांजलि, 4 केश के कौमुदी, 5 बंधु भिक्षा, 6 सुमधुर चारु प्रेम संगीत, 7 चारु प्रहेली, 8 शिशु शिक्षा। आप सबको इस भक्त चरित्र को सुनकर कैसा लगा? अगर आप भक्ति रस चैनल में नए हैं तो ऐसे ही मनमोहक भक्त चरित्र को सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई और भक्त चरित्र को लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।